नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मित्रों पढ़ेंगे क्लास 10 के भूगोल, जो पाठ भूमि संसाधन है और भूमि संसाधन का यह दूसरा भाग है। इस भाग में पढ़ेंगे मृदा के प्रकार और मृदा के वितरण और गुणवत्ता के आधार पर भूमि को भारत में कितने वर्गों में बांटा गया। तो मित्रों, गुणवत्ता के आधार पर भूमि को 6 वर्गों में बांटा गया है। प्रकार कहते हैं टाइप्स को। भारत के प्रत्येक क्षेत्रों, प्रत्येक राज्यों की जो मिट्टी है अलग अलग प्रकार की है और हर प्रकार के मिट्टी में अलग अलग प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है। उसी उत्पादन के आधार पर आज हम बात करेंगे। पहला मृदा है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा, छठवा है पर्वतीय मृदा। मित्रों, जो जलोढ़ मृदा है सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। यह उत्तर भारत के 3 बड़ी प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच के इलाका है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदियों के बीच का यह क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ नदियां भारत के पूर्वी क्षेत्र में डेल्टा बनाती हैं और ये भी भूमि जो है डेल्टा वाला भूमि भी काफी उपजाऊ है, जो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। जो जलोढ़ मृदा का अगर भारत में कुल कितने क्षेत्रों में है तो बात करें तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। हेक्टेयर में फैला हुआ है जलोढ़ मृदा भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मृदा का विस्तार केवल बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका पतला संकरा इलाका गुजरात और पतला ही संकरा इलाका राजस्थान में भी फैला हुआ है। अगर इस मिट्टी की बात करें तो आयु के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक पुरानी जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़, दूसरा जो है नवीन जलोढ़। अब पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ में क्या अंतर है, इसको वायु के आधार पर बांटा गया है। और आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा गया है मित्रों। एक नवीन जलोढ़ है और एक पुरानी जलोढ़ है। एक नवीन जलोढ़ है और एक पुरानी जलोढ़ है। पुराने जलोढ़ में जो पुराना जलोढ़ है इस मृदा में कंकड़ और बजड़ी का मात्रा अधिक रहता है। कंकड़ और बजड़ी का मात्रा अधिक रहता है। आपने कभी कभी ये घर लिपने वाला पियरी माटी देखा होगा, उसमें कंकड़ रहता है। उसी प्रकार से पुराना जलोढ़ में कंकड़ रहता है और इस पुराने जलोढ़ में कंकड़ रहने के कारण इसको बांगर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा। मित्रों, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांगर मृदा किसका एक प्रकार है, तो जलोढ़ मृदा का। बांगर मृदा एक किसका प्रकार है, जलोढ़ मृदा का। बांगर ये किसका प्रकार है, जलोढ़ मृदा का। और बांगर मृदा को कौन सा मृदा कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ कहते हैं। कौन सा जलोढ़ कहते हैं मित्रों, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। अब नवीन जलोढ़ की बात करें, नवीन जलोढ़ की बात करें तो इस मिट्टी में पुरानी जलोढ़ के तुलना में महीन कण होता है, महीन कण होता है और
पुरानी जलोढ़ के तुलना में इसमें महीन कण होता है, महीन कण होता है, कण होता है, इसीलिए खादर मृदा कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं। तो मित्रों ये जो खादर मृदा है ये किसका प्रकार है, आपसे पूछा जाएगा। तो जलोढ़ मृदा का प्रकार है। इस खादर मृदा नवीन जलोढ़ है कि पुरानी जलोढ़ है, तो नवीन जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ और बजरी थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए इसको बांगर कहा गया है। और जो नवीन जलोढ़ है इसमें महीन कण रहता है, जिसके वजह से इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, जिसकी वजह से इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं। यह मृदा काफी उपजाऊ होता है, यह मृदा काफी उपजाऊ होता है। इस पर कई प्रकार के फसल को उगाया जा सकता है, चावल, गेहूं, मक्का आदि जो फसलों को इस पर उगाया जा सकता है। तो मित्रों एक बार और इसको देखते हैं। जलोढ़ मृदा ये सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। ये जो 3 बहुत बड़े बड़े नदियों के बीच के जो एरिया को जलोढ़ मृदा कहते हैं। हालांकि भारत के पूर्वी भाग में कुछ नदियां प्रवाहित होती है, उसमें भी वह डेल्टा बनाती है, वह डेल्टा वाला भाग भी जलोढ़ मृदा होता है। यह भूमि भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसको आयु के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, एक पुरानी एक नवीन। पुरानी जलोढ़ में कंकड़ और बजरी का मात्रा अधिक रहता है, इसको इसीलिए बांगर मृदा कहते हैं। और नवीन जलोढ़ में महीन कण होता है मिट्टी का, इसीलिए इसको खादर कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में। मित्रों कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है आपका पुराना वाला, एक है नया वाला। और इस भूमि पर चावल, गेहूं, मक्का, इसके अलावा अन्य प्रकार के फसल उगा सकते हैं। मित्रों हम अगले मृदा की बात करते हैं जो है काली मृदा। और काली मृदा इतनी इंपॉर्टेंट मृदा है कि उस पर कई प्रकार के फसल उगाया जाता है। उस मृदा को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उस मृदा को भी देखने का प्रयास करेंगे। काली मृदा जो होता है इसका रंगे काला होता है, रंग काला होता है। आपसे अगर पूछ दें कि किस मृदा का रंग काला होता है, तो काली का काला होता है। काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। इसमें एल्युमिनियम और लोहा के मिश्रण की वजह से इसका रंग काला होता है। एल्युमिनियम 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 की वजह से इसका रंग काला होता है। एल्युमिनियम और लोहा के अंश के कारण इसका रंग काला होता है। इस मृदा पर मित्रों कपास की खेती ज्यादा होती है, कपास की खेती, इसीलिए इसको कपासीय मृदा कहते हैं। कपासीय मृदा, इस मिट्टी पर कपास की खेती होती है इसीलिए इसको कपासीय मृदा कहते हैं। इस मिट्टी पर कपास की खेती होती है इसीलिए इसको कपासीय मृदा कहते हैं। और काली मृदा के नाम से भी जानी जाती है, चूंकि इसका रंग काला है इसलिए इसको काली मृदा कहते हैं। और कपास अधिक मात्रा में पैदावार होता है इसलिए कपासीय कहते हैं। ये भारत के कुल भूमि का 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। भूमि पर फैला हुआ है 4.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, भूमि पर फैला हुआ है। यह जो भूमि है महाराष्ट्र में है। इस काली मृदा महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र के अलावा आपका गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर यह पाया जाता है। इस मृदा का स्थानीय नाम, इस मृदा का, काली मृदा का जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम, जिसका नाम है रेगुर मृदा। रेगुर, कौन गुर? रेगुर। कौन गुर मित्रों? रेगुर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगुर मृदा। यह जो मृदा है अत्यधिक ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता रखता है। ये कम बारिश पर इसकी जुताई करनी पड़ती है, अधिक बारिश पे ये मिट्टी चिपचिपा हो जाता है और इस पे पैदावार ज्यादा होता है और इस पर गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों आदि की खेती किया जाता है। आप देखते हैं कि जो महाराष्ट्र से नासिक वाला बड़ा बड़ा प्याज आता है, इसी मिट्टी का प्याज होता है, इसी मिट्टी का प्याज होता है। मित्रों एक बार जरा देखते हैं कि इस काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। किसकी वजह से होता है? एल्युमिनियम और लोहे के अंश होने की वजह से इसका रंग काला होता है और इसका स्थानीय नाम रेगुण मृदा है। इसका स्थानीय नाम रेगुण मृदा। अब मित्रों पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। इस प्रकार के जो मिट्टी है ये प्रायः पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा में लोहा की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें लोहा, इस मिट्टी में लोहा का अंश पाया जाता है, लौह अंश, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसे होता है मित्रों? लाल होता है। इस प्रकार की जो मिट्टी है 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला है, हेक्टेयर भूमि पर फैला है। इस प्रकार के मृदा कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर आदि राज्यों में पाया जाता है। इस मिट्टी में अगर बेहतर सिंचाई की व्यवस्था किया जाए तो चावल, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू आदि फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आदि फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आदि फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। अब मित्रों हम लोग पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा के विषय में। कौन सी मृदा मित्रों? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट का जो उत्पत्ति हुआ है ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट, लेटेराइट जो मृदा है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है और ये अधिक तापमान और होने की वजह से इस क्षेत्र की मिट्टी के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जैव हयुष्म होते हैं, वह सभी मर जाते हैं, जिसके वजह से इनकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार की जो मृदा है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे पहाड़ी इलाकों क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा पर चाय और कॉफी जैसे चीज का उत्पादन किया जाता है। चाय और कॉफी जैसे चीज का उत्पादन किया जाता है। लेटेराइट मृदा पर चाय और कॉफी जैसे चीज का उत्पादन किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव मित्रों पूछा जाता है कि लेटेराइट का
शाब्दिक अर्थ क्या होता है और ये किस भाषा के शब्द है? तो ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन से भाषा के शब्द है मित्रों? ग्रीक भाषा के शब्द है। और ये जो मृदा है 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब अगला मृदा है रेगिस्तानी मृदा। अगला जो है रेगिस्तानी, जिसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इस मृदा का जो विस्तार है सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक राजस्थान क्षेत्र में है, सबसे अधिक राजस्थान में है। इस मिट्टी की विशेषता की बात करें तो ये शुष्क होता है कम बारिश के कारण, अल्प बारिश होता है, हयूस में रहित होता है और ये बलुई मिट्टी के रूप में विकसित होता है। और इस प्रकार के मिट्टी पर कपास, चावल, गेहूं सिंचाई के उपरांत प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा राजस्थान में, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला मित्रों मृदा है पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की जो मृदा होती है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।